क्या आप भी परेशान हो ओवर थिंकिंग और सोशल प्रेशर से, नींद की कमी और खराब रूटीन से, हर चीज को पर्सनली ले लेना, इमोशंस को दबाना, उनको एक्सप्रेस नहीं करना? तो आज का वीडियो स्पेशली आपके लिए। आज हम समझेंगे इमोशंस को कंट्रोल करना कमजोरी नहीं बल्कि हमारी ताकत है, और इसके लिए हमें 10 से 15 मिनट हमारी योगा मैट के साथ बिताने हैं। सबसे पहले लेफ्ट एंड राइट साइड में बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच करें ताकि मेंटल स्ट्रेस हमारा थोड़ा सा रिलीज हो। साथ ही डीप ब्रीथिंग पर फोकस करें, लंबी गहरी सांस लें और बिल्कुल धीरे धीरे आराम से उसे छोड़ें। चेहरे पर एक मुस्कान रखें कि हाँ, मैं अब स्वस्थ हो रही हूँ, मैं इमोशनली कंट्रोल कर पा रही हूँ। दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेकर जाएं। एक्सेल करते हुए अपने फोरहेड को जमीन से लगाने की कोशिश करें। कुछ देर इसी पोजीशन में होल्ड करें। एक्सेल करने के बाद जितनी देर कर सकते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वापस ऊपर आ जाएं। अब हम करेंगे अपने इनर बैलेंस को मेंटेन करने वाले कुछ योगाभ्यास। सबसे पहले ताड़ासन यानी माउंटेन पोज। इससे होगा क्या, शरीर का पोस्चर ठीक होगा, फोकस बढ़ेगा, दिमाग में जो बकवास चल रही है वो धीरे धीरे शांत होने लगेगी। धीरे धीरे एक्सेल करते हुए अपने आप को राइट साइड में लेकर जाएंगे। 30 से 60 सेकंड तक होल्ड करेंगे। इनहेल करते हुए सामने आए, एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड में जाएं, होल्ड करें और इनहेल करते हुए वापस सामने आ जाएं। इसी अभ्यास को एक एक बार फिर से करेंगे। ये दिखने में जितना आसान है, इसका असर उतना ही जबरदस्त है। आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग जितनी देर होल्ड करें उतना ज्यादा आपके लिए ये अच्छा है। अब हम करेंगे ट्री पोज। एक पैर को दूसरे पैर की थाई पर लगाते हुए धीरे धीरे बैलेंस बनाते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाएं और बिल्कुल ट्री पोज की तरह अपने दोनों हाथों को मिलाकर खड़े हो जाएं। कुछ देर होल्ड करें। इसके बाद हम करेंगे नटराज आसन पोज। एक पैर पर बैलेंस बनाते हुए दूसरे पैर को बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करें, इनहेल करते हुए। हो सकता है शुरू में बैलेंस ना बने, पर प्रैक्टिस करते रहें, धीरे धीरे बैलेंस अपने आप बनने लगेगा। इसके बाद हम करेंगे त्रिकोण आसन। बॉडी को 90 डिग्री कमर से झुकाते हुए इनहेल करते हुए एक हाथ जमीन से लगाएं, दूसरा हाथ बिल्कुल सीधा ऊपर हो। ध्यान रखें कि हमारे घुटने बिल्कुल भी मुड़े नहीं। इसके बाद हम करेंगे अर्ध वीरभद्रासन। अपने आप को बैलेंस बनाते हुए घुटने से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए नीचे की तरफ झुके। कुछ देर होल्ड करें, दोनों हाथ सामने हो। और इसके बाद हम करेंगे पूर्ण वीरभद्रासन, जिसको अंजनेय आसन भी कहा जाता है। कंप्लीटली अपनी बॉडी को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, जितना अच्छा आप झुक सकते हैं। ये सभी आसन इनहेल करते हुए करने हैं। अब करेंगे देवी आसन। पैरों में 3 फीट का फासला हो, चेयर पर बैठने की पोजीशन में बैठें। अगर घुटनों में ज्यादा दर्द हो तो ज्यादा ना झुकें, नॉर्मल बैलेंस बनाने की कोशिश करें। इसके बाद प्रॉपर उत्कट आसन यानी कि सेम वही चेयर पोज, पर आप चेयर पर बैठे नहीं हो। बस ध्यान रहे कि आपको अपने बैलेंस बनाना है घुटनों पर। जितनी देर आप होल्ड कर सकते हो उतनी देर। इसके बाद हम करेंगे पार्श्व कोणासन। एक पैर पर 90 डिग्री झुकते हुए एक हाथ को घुटने पर रखते हुए दूसरे हाथ को इनहेल करते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेकर जाएं, कान की सीध में रखें। उसके बाद जब बैलेंस बन जाए तब अपने दूसरे हाथ को नीचे जमीन से लगाने की कोशिश करें और इसी में बैलेंस बनाने की कोशिश करें। इससे हमारा पाचन तंत्र तंदुरुस्त होगा। जितना पेट साफ उतना दिमाग साफ। इसके बाद हम पार्श्व कोणासन का ही विपरीत पार्श्व कोणासन करेंगे। अपने आप को 90 डिग्री अपोजिट साइड में घुमाते हुए एक हाथ को घुटने से लगाते हुए दोनों हाथ से नमस्कार की मुद्रा बनाने की कोशिश करेंगे। ऊपर की तरफ देखें, कुछ देर होल्ड करें। यही सेम पोजीशन आपको अपने दूसरे पैर के साथ भी करनी है ताकि दोनों पैरों का बराबर बैलेंस बना रहे। इसके बाद जब आपका बैलेंस बन जाए फिर से वही एक हाथ को जमीन से लगाएं, दूसरे हाथ को बिल्कुल सीधा ऊपर की दिशा में रखें और होल्ड करें। इसके बाद हम करेंगे एकाग्रता बढ़ाने वाले सूक्ष्म व्यायाम, जैसे हील पर चलना या पंजों के बल चलना। कंटिन्यूसली एक मेट के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाएं और फिर से वापस आएं। कम से कम इनके 10 से 12 चक्कर लगातार लगाएं। इससे हमारा दिमाग शांत होता है, स्ट्रेस और एंजाइटी भी कम होती है। अब हम करेंगे अर्ध पूर्वोत्तानासन।
यानी रिवर्स टेबल पोज। प्रॉपर अपने आप को ऊपर की तरफ उठाएं, कमर से इनहेल करते हुए कुछ देर होल्ड करें, धीरे धीरे वापस नीचे आ जाए। पैरों की और हाथों की पोजीशन पर विशेष ध्यान दें। इसके बाद हम करेंगे एक हमारे कोर एरिया को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए योगाभ्यास की प्रैक्टिस, जिसमें आपको अपने पैरों पर बैलेंस बनाते हुए एक हाथ को बिल्कुल ऊपर की तरफ लेकर जाना है, कमर से ऊपर उठना है। इसके बाद हम हाफ प्लैंक पोज में एल्बो का यूज करते हुए अच्छे से लेफ्ट एंड राइट साइड में मूवमेंट करेंगे। इससे हमारे कोर, एब्स और लोअर बैक तो स्ट्रॉन्ग होंगे ही, साथ ही मेंटली स्टेमिना और फोकस भी बढ़ेगा और फीट बर्न करने में भी हमें मदद मिलेगी। अब हम अपोजिट साइड में बैलेंस बनाते हुए बर्ड प्लैंक लगाने की कोशिश करेंगे और बैलेंस बनाते हुए इसको होल्ड करेंगे। इससे हमारे कंधे और चेस्ट खुलेंगे, राउंड शोल्डर्स ठीक होंगे, कोर और लेग्स भी स्ट्रॉन्ग होंगे। साथ ही यह मेंटल स्ट्रेस को भी रिलीज करेगा। और एंड में हम करेंगे समापन। कभी कभी लगता है जिंदगी में सब कुछ इधर उधर हो रहा है, दिमाग अशांत है, अस्थिर है, दिमाग थका हुआ है, शरीर थका हुआ है, अंदर से बैलेंस ही नहीं है। तो आज के सारे योगाभ्यास आपकी मदद करेंगे अपने इनर बैलेंस को ढूंढने में। अंत में अपने दोनों हाथों को तेजी से रब करते हुए अपनी बंद आंखों पर लगाएं, अपने मस्तिष्क पर लगाएं, गहरी लंबी सांस लें और इस ब्रह्मांड में जितनी भी पॉजिटिविटी है, दिव्यता है, ऊर्जा है, शक्ति है, सांसों के द्वारा उस शक्ति को अपने शरीर में जाने दें। अपने इनर बैलेंस को ढूंढने की कोशिश करें। मन में यह संकल्प लें, यह प्रण लें, मैं स्वस्थ हो रही हूँ, मैं आंतरिक रूप से मजबूत हो रही हूँ। अपनी योगा मेट को प्रणाम करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शांत रहो और अपना बैलेंस बनाते रहो। राधे राधे।